मुझसे बोला गया है W/V वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो भी मिलीलीटर में है, इनटू 100। अब इसका पूरा लॉजिक समझना। जैसे हम लोगों के पास लिखा है 2% NaCl। 2% NaCl का मतलब हो गया 2 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml, यही ना मतलब हुआ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझते जाना, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है, लेंदी है बस, और कुछ नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ml of solution have 2/58.5 ग्राम NaCl, सॉरी ग्राम नहीं, मोल NaCl। अब जरा ये सोचो कि एक NaCl से एक Na प्लस और एक Cl माइनस देता है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को फर्स्ट कहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन फर्स्ट इज इक्वल्स टू 2/58.5 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू 100 ml। रहने दो अभी। अब इसी तरह से सेकंड वाले पे चेक करो। सेकंड वाला कितना है, 4% CaCl2। इसको थोड़ा समझना। 4% CaCl2 W/V ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है कि 4 ग्राम CaCl2 इन 100 ml। अब 4 ग्राम को मोल में बदलो, इसका मतलब है 4 बाई कैल्शियम का 40 और इसका 71, 111 मोल ऑफ CaCl2 इन 100 ml, यही है ना मतलब। अब बोलो जी आदित्य बाबू, एक CaCl2 कितना क्लोरीन देता है? 2 ना। तो इसका मतलब ये है कि 4/111 मोल अगर आप CaCl2 लेंगे तो ये 8/111 मोल्स ऑफ Cl माइनस देगा। 8/111 मोल्स ऑफ Cl माइनस देगा। थर्ड 6% NH4Cl। तो इसका मतलब हो गया 6 ग्राम NH4Cl इन 100 ml। इसका मतलब 6/NH4Cl का मोलर मास निकलेगा 17, 18, 53.5 इन 100 ml, इतना मोल। अब तुम देखो, तुम्हारे पास है NH4Cl सॉल्यूशन में NH4 प्लस देता है और Cl माइनस। इसका मतलब अगर इसका मोल 6/53.5 है तो याद रखना कि 6/53.5 मोल्स ऑफ Cl माइनस बनेगा। 6/53.5 मोल्स ऑफ Cl माइनस बनेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस इन मिक्सचर, अगर पूरे मिक्सचर में आप मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस निकालना चाहेंगे तो इसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस जो NaCl से आया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस जो CaCl2 से आया और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस जो NH4Cl से आया, उन सब को ऐड करके टोटल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 से डिवाइड करो। मोलैरिटी है तो ये जो वॉल्यूम लेना वो लीटर्स में ले लेना। कर लेगा क्या? यस सर। समझ में आया क्या हुआ? यस सर। NaCl लिए जो Na का नंबर ऑफ मोल्स आया Cl उतना ही, लेकिन CaCl2 में Ca का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आया Cl माइनस उसका दुगना, NH4Cl सामने था। नोट करो बढ़िया से।
डाटा चाहिए था, चलिए ठीक है। क्या बोले थे, कितना ग्राम NaCl? शुरुआत से धीरे धीरे पढ़ते जाओ। 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम ऑफ impure यस सर impure सोडियम सल्फेट Na2SO4 is, बोलते जाओ फटाफट। बेरियम क्लोराइड is present is, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन। excess of barium chloride Na2SO4 is present in व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए ना सैलमा। चलो पहले पढ़ लेते हैं, तब तक तुम भेज के रखना, बाद में बता देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पे सेंड कर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। लास्ट हम लोग कहां तक पढ़े थे? मोलालिटी तक, मोलालिटी तक पढ़े थे ना? हाँ, मोलालिटी तक पढ़े थे ना? ठीक, चलो देखो, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है इसमें फटाफट, ठीक है? तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड मोलालिटी ऑफ 0.6 मोलर solution of NaOH having density of solution 1.4 ग्राम पर ml। चलो बना फटाफट। 0.6 मोलारिटी 0.6 मोलर सॉल्यूशन का मोलालिटी फाइंड करना है, जबकि तुमको सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है, ठीक है? चलो 2 मिनट समय, फटाफट ट्राई करो, फिर उसके बाद अगला टॉपिक इसको बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया जी? चलो करते हैं साथ में। अगर 0.6 मोलर सॉल्यूशन है, अगर 0.6 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.6 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। लेकिन ये डाटा सुटेबल नहीं है जी, मोलालिटी निकालना हमको, मोलालिटी निकालना, मोलालिटी। तो अब जरा गौर करना, क्या हम इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स था 0.6 और NaOH है 40 होता है, तो ये 24 ग्राम हुआ। अब देख, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारा 1000 मिलीलीटर है, लेकिन क्वेश्चन में देखो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर मिला दें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 and density of solution is 1.2, this is ग्राम, 1200 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन, 1200 ग्राम, ठीक है? अब यहां बात कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट 24 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा ना, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करके। सॉल्यूशन 1200, इसमें से 24 माइनस कर लो, तो ये हो गया 1176 ग्राम, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देख, मोलालिटी का डाटा, मोलालिटी का डाटा जिससे आप मोलालिटी निकालते हैं, वो है वेट ऑफ सॉल्यूट है इनटू 1000 है, बाय मोलर मास सॉल्यूट है, और याद रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट में हम लोग पुट करेंगे 24, 1000, मोलर मास में होगा 40 और वेट ऑफ सॉल्वेंट में होगा 1176. देन सॉल्व दिस फॉर मोल पर केजी यूनिट. क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये सब समझ में आया? बोलो जी हाँ या ना, बोलो फटाफट. यस सर. तो डेंसिटी 1.4 है कि 1.2 है? सॉरी. अब हम यहाँ से पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, बस हम यही ठीक कर देते. 1.2 कर दिए, वैसे 1.4 था. ठीक है ना, कुछ भी रहेगा चलना ऐसे ही. तो चलो भाई इसको ध्यान में रखो और एक और क्वेश्चन तुम फटाक से बनाओ. एक बनाना होगा. 7.8% CaCO3 solution by volume having density 1.6 gram per ml. Find molarity and molality. चलो फटाफट बनाओ. हाँ क्या बोले? पहले वाले का 0.78, दूसरे वाले का 78.152. चलो ठीक, सॉल्व करते हैं. 7.8% W/V. इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज 7.8 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml. तो यहां से मोलैरिटी निकालना आसान है. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स. तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका 7.8 इंटू 1000. CaCO3 का मोलर मास 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100. तो 100 यहाँ पे एक जीरो, ये 0.78 आया ना. पहला वाला 0.78 आया जी आदित्य. यस सर. चलो ठीक है. अब देखो सेकंड क्वेश्चन. जब आप मोलालिटी का बात करते हैं तो 7.8% ऑफ CaCO3 यहां से बना रहे हैं. तो वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 7.8 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हम लोगों के पास 100 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों के पास 100 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.6 ग्राम पर ml. तो इन दोनों को मिला के वेट ऑफ सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल्स टू 160 ग्राम. अब आप यहां से सॉल्व करके वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे. वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 160 माइनस ऑफ 7.8 ग्राम. So it is 152.2 ग्राम. ठीक है. अब आएगा मोलालिटी का इक्वेशन. मोलालिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट. वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, जो आया वही आंसर. क्या सही है? बोलिए जी आदित्य बाबू, बनाए इसको ठीक से, ऐसे ही बनाए थे. यस सर. बाकी सबको समझ में आया? अरे बोलो बोलो. हाँ सर. देखिए भाई हम बता रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि मोलालिटी का थ्योरी लिखो. न्यूमेरिकल रहेगा, जस्ट यू हैव टू सॉल्व दैट. ठीक है. तो थोड़ा न्यूमेरिकल पे काम करना पड़ेगा. अभी अगर थोड़ा और डाउट्स रहता तो हम लोग अच्छा काम कर लेते. डाउट्स नहीं है तो हमको अपने से अलग अलग तरह का क्वेश्चन कराना पड़ रहा है.
NaCl solution. Then find maximum number of moles of precipitate formed. पहला क्वेश्चन है then find maximum number of moles of precipitate formed, and second molar concentration of NO3 ion in mixture. चलो जी फटाफट बनाओ बोलो। इसका करना क्या है ना, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। एक बार इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, एक बार इसके अंदर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 0.4 मोलर 300 ml AgNO3, ठीक है, 300 ml AgNO3। अब जरा गौर करना कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको लेके चलते हैं तो क्या हम इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 देख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स होगा ना 0.4 इंटू, या नंबर ऑफ मिलीमोल्स मान लो, जो भी मानना है, 300 से मल्टीप्लाई, तो ये 120 हुआ। क्या सही है? अब जरा गौर करना 1 AgNO3 से 1 Ag प्लस मिलेगा, तो अगर इतना मोल है तो याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्लस जो निकलेगा वो भी 120 होगा। मिलीमोल सही है, मिलीमोल्स। अब आपको यही सारा काम NaCl के लिए करना है। NaCl जब आप इसको NaCl लेते हैं तो NaCl का कितना है 0.2 मोलर 300 ml। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl लिखे तो क्या वो 0.2 इंटू 300 कहने का मतलब हो गया लगभग 60 मिलीमोल्स आ गया, 60 मिलीमोल्स। नाउ सी दैट, इसके बाद आगे बढ़ो और देखो ऐसे कि अब मेरे पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स Ag प्लस का कितना है, तो Ag प्लस का नंबर ऑफ मिलीमोल्स 120 है, लेकिन नंबर ऑफ मिलीमोल्स Cl माइनस का कितना है, तो Cl माइनस का उतना ही होगा जितना कि NaCl का, और वो केवल 60 है। अब बता जरा सोच के प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, 120 बनेगा कि 60 बनेगा? 60। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट है इज इक्वल टू 60 ओनली। ये मिलीमोल्स है, समझे? तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिख दें तो वो 0. कितना भाई 0.06 इतना मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। AgCl का प्रेसिपिटेट इतना मोल बनेगा। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि NO3 माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताना है। NO3 माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताना है। तो देख भाई, दूसरा पार्ट जब बनाएगा NO3 आयन का कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो इसका एकदम सिंपल लॉजिक चलता है कि देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 माइनस कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 माइनस कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 माइनस कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स NO3 माइनस का कितना है जरा गौर करना, AgNO3 ही NO3 माइनस देगा, और अगर AgNO3 का मिलीमोल्स 120 है इसका मतलब NO3 माइनस का मिलीमोल्स 120 है। नहीं समझा? 1000 से डिवाइड कर दिए मोल हो गया, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, एक है 300 ml, एक है कितना 300 और ml 600 ml 600 ml, इसका भी लीटर में कन्वर्सन। तो 1000 कैंसिल, 120 से ये कट गया 1/5 मोल पर लीटर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस। 120 divided by 600 1/5 मोल पर लीटर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस। किस किस का सही दोनों आंसर?
क्या तुमको ये समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है? नए नए क्वेश्चंस पे काम करा जाए। नोट करो फटाफट, फिर और देते। सर सेकंड पार्ट यहाँ पे बोलो। सेकंड पार्ट से बी नंबर 1 NO3 माइनस आयन का कंसंट्रेशन लिखना है। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ मोल्स NO3 का लिखना होगा बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिखना होगा। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। NO3 माइनस आएगा कहां से? AgNO3 से। AgNO3 ने टूट के देगा। यस सर अब AgNO3 का 120 मिलीमोल है, तो देखो एक आयन से एक मॉलिक्यूल से एक आयन निकलेगा, यस सर तो 120 से 120, तो 120 मिलीमोल है ना। मोल बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किए, ठीक है। यस सर और नीचे क्या लिखेगा? तो मिक्सचर का वॉल्यूम लिखेगा। आप इन दोनों को मिला दिए है ना, 300 ml इसका और 300 ml मिला दिए है ना, ठीक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 600 ml हुआ ना। छह सौ में 1000 से। अब ये समझ गया आदित्य? यस नहीं, दूसरा है जो पूछ रहा यस था। सर हाँ? सर अरे यार, तू थोड़ा बोलेगा तो हमको भी लगेगा तुम समझ गया, तो हल्ला कम करेंगे। तो 100 या 1000 कटा कैलकुलेशन सामने। क्या लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट? मतलब चेक क्यों किए? नहीं, आप क्या वर्ड बोले? चेक क्यों किए कि चेंज क्यों किए, ये बोले क्या? चेक क्यों किए? चेक इसलिए किए ना क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का अमाउंट दिया। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जनरली टीचर लोग नहीं बताता है क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ रहना चाहिए। सुनो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मान ले जैसे A प्लस बी एरो C है। अगर इस क्वेश्चन में किसी एक रिएक्टेंट के बारे में बता दिया और बाकी सब पूछ लिया, तो याद रखना कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि A इतना दे दिए, बता B कितना चाहिए, तो भाई जितना दिए उस हिसाब से निकाल लो, और कितना C बनेगा निकाल लो। लेकिन अगर हम तुमको एक क्वेश्चन दे जिसमें A और B दोनों का अमाउंट बता दे, इसका भी कुछ बता दे, इसका भी कुछ बता दे, तो अब डर है क्या ना कि एक खर्च हो जाएगा पूरा और दूसरा बच भी सकता है। क्या समझा? तो वैसे न्यूमेरिकल्स में चेक करा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था ना, AgNO3 का अमाउंट और NaCl। अब हम इस क्वेश्चन को बदलते हैं, हम तुमसे ऐसे पूछते कि बता भाई NaCl का यहाँ मोलैरिटी कितना होगा कि ये इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। पता है, कोई चेकिंग का जरूरत नहीं। नहीं समझा? तो उसमें कोई चेकिंग का जरूरत नहीं है, इसको जितना चाहिए उतना देना है, उसको बराबर करके सॉल्व कर देना। लेकिन जब हम बोल दें कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ है, तो अब देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, और जो कम है वो लिमिटिंग है, उसी हिसाब से आगे सोचना होता है। क्या समझे? %, W/V solution of CaCO3 is mixed with 20%, यहाँ पे छूट गया थोड़ा, 300 ml of 30% W/V solution of CaCO3 is mixed with 400 ml of 20% NaOH solution. Then find concentration of CaOH whole to form. चलो बेटा
300 ml of 30% W by V. 30% W by V का मतलब है weight of solute is 30 ग्राम and volume of solution is 100 ml. सही है? तो जरा सोचना 300 ml में कितना होगा सॉल्यूट? तो जब हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 300 ml, तो क्या मेरे सॉल्यूट का वेट होगा 90 ग्राम? अच्छा, सॉल्यूट का वेट अगर 90 ग्राम होगा तो इसका मोल्स कितना होगा? मोल्स तो थोड़ा सा उधर जगह नहीं है, या इसको रफ कर देते हैं। हाँ, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लें तो 90 बाई है कौन? CaCO3 100, तो ये 0.9 मोल आया। ये सब हम लोग CaCO3 के लिए काम किए हैं, CaCO3 के लिए काम। अब आप यही सारा मेहनत काम कर लीजिए दूसरे NaOH के लिए। 20% NaOH का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। चलिए भाई सोच के बताइए, आप वॉल्यूम लिए कितना है? आप 400 ml लिए हैं। तो अगर आप ऐसे सॉल्यूशन का 400 ml लेंगे तो 100 ml में 20 ग्राम, तो 400 ml में 80 ग्राम। अब 80 ग्राम के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालेंगे तो 80 बाई उसका मोल्स NaOH है 40, इसका मतलब 2 मोल्स आएगा। अब जरा रिएक्शन में आओ और बात करो। CaCO3 को अगर आप NaOH के साथ मिलाते हैं तो Na2CO3 बनता है और साथ में बनेगा CaOH2, मतलब यहां 2 मोल। क्या सही है? अरे बोलो बोलो। तो सोच के बताओ CaCO3 लिमिटिंग है कि NaOH लिमिटिंग है? कौन लिमिटिंग है? CaCO3 लिमिटिंग है कि NaOH लिमिटिंग है? CaCO3 इज लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मुझे 0.9 मोल है ये। तो अब इसी से सोचो, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 0.9 मोल से 0.9 मोल बनेगा। तो अब आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH2 0.9 मोल है, ओके। लेकिन तुमसे क्या पूछा गया? मोल पूछा गया क्या? तुमसे कंसंट्रेशन पूछा गया, मोलर कंसंट्रेशन पूछा गया, CaOH2 का मोलर कंसंट्रेशन। तो मोल है 0.9 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 0.9, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में कितना? कितना? 0.7. हाँ, वेरी गुड, 0.7। सो योर आंसर इज 9/7 मोल पर लीटर। बोलो जी किसका सही? 9/7। देखिए आप लोग जब तक नहीं समझिएगा हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का मेन काम ही है न्यूमेरिकल। क्या नहीं समझे अभी बताओ? NaOH में सर 80/400 होगा ना नंबर ऑफ मोल। कहां पे? ये सर 400 होगा ना। 400 क्यों होगा? NaOH का मोलर मास 40 ना। सर वॉल्यूम 400 है ना। अच्छा यार, यहाँ तो यहाँ मोल निकाल रहा है ना सर वॉल, यहाँ मोल निकाल रहा है ना। ये मोलर मास है, 40 मोलर मास है। ओके सर। 0.4 नॉर्मल 200 ml
H2SO4 and 30% W by V 400 ml NaCl solution mixed together. अच्छा NaCl नहीं लिखते, यहाँ पे लिख रहे हैं Na2SO4 mixed together. Find concentration of sulfate ion in mixture. चलो फटाफट. तो देखिए इसको बनाने का तरीका आप लोग बना ही रहे हैं, चलिए काम भी करते हैं. 0.4 नॉर्मल 200 ml H2SO4. अब ये ध्यान रखिए, कि क्या हम इसको 0.2 मोलर 200 ml H2SO4 लिख सकते हैं. अब H2SO4 का प्रॉपर्टी देखो. H2SO4 जब टूटता है ना तो 2 H+ तो बनता है, लेकिन सल्फेट तो एक ही बनता है ना. इसका मतलब अगर H2SO4 का 1 मोल होगा तो सल्फेट भी 1 मोल ही आएगा. अगर कोई H+ पूछता तो 2 मोल होता, लेकिन मेरा बात तो सल्फेट के लिए, तो सल्फेट 1 मोल होगा. अब जरा गौर करना, क्या यहाँ का मिलीमोल्स हम लिख सकते हैं 0.2 into 200, मतलब ये हो गया 40. तो क्या मेरा सल्फेट का भी मिलीमोल 40 मिलीमोल होगा? बोलो बोलो, अरे बोलो ना जी. H2SO4 से 40 मिलीमोल होगा सल्फेट. अब आप आइए Na2SO4 के लिए. 30% W by V 400 ml of Na2SO4. तो 30% का मतलब हो गया कि weight of solute is 30 gram if volume of solution is 100 ml, but given volume of solution is 400 ml, so weight of solute is actually 120 gram. सॉलिड का जो वेट है वो 120 ग्राम है. अब जरा गौर करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन? Na2SO4 इज इक्वल्स टू 120 बाई इसका मोलर मास 23 दूनी 46 और प्लस 64 सल्फेट का. नहीं 90 कितना हो गया? 96 96. सो इट इज 120 142. इतना मोल्स आ गया है Na2SO4 पे. अब जरा गौर करना, ये Na2SO4 का. अब जरा गौर करना, Na2SO4 का भी यही प्रॉपर्टी है कि 1 मोल से 1 मोल सल्फेट देगा. 1 मोल से 1 मोल सल्फेट देगा. तो 120 बाई 142 मोल्स अगर हम लोग इसका लेंगे तो सल्फेट भी 120 बाई 142 मोल्स बनेगा. इतना मोल्स की मिलीमोल्स. मोल्स, ये मोल्स है, ये मोल्स है. अब जरा गौर करना, हमको तो कंसंट्रेशन पूरे सल्फेट का चाहिए. तो सल्फेट आयन 2 जगह से आया. टोटल मोल्स ऑफ सल्फेट, याद रखना मोल्स लिखेंगे. तो 40 मिलीमोल्स which is equals to 40 by 1000 plus 120 by 142. It is 0.04 plus 120 by 142. ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गया है सल्फेट का.
अब बोलो अगर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं सल्फेट का, तो जो भी टोटल मोल्स आया है 0.04 120 बाई 142 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना लेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो? 0.6। सॉल्व कर देना, जो आएगा वही मोल पर लीटर आंसर होगा। किसका सही? अच्छा, थोड़ा सा समय बचा है तो पार्ट्स पर मिलियन एक बचा हुआ था, उसको हम बता देते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कंसंट्रेशन आप लिखती है। पार्ट्स पर मिलियन आपको ये बताता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6। एक्चुअली पीपीएम कंसंट्रेशन है क्या? पीपीएम कंसंट्रेशन is used to show how much amount of solute is present in 1 million पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम कंसंट्रेशन तुमको ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में मौजूद है। हाँ, हम एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज नियरली इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना, वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन पुट करना। कारण ये है कि पीपीएम कंसंट्रेशन इज जनरली आप वही यूज करते हैं जहां number of moles of solute is very less comparison to number of moles of solvent. So number of moles of solvent is approximately number of moles of solution. Similarly, weight of solute is so much small comparison to weight of solvent, and that is approximately weight of solution also. क्या ये समझा? solute का weight बहुत ही कम होता है। अगर बहुत कम होता है तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के वेट या सॉल्वेंट का मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। मेरे सर मतलब बताइए कुछ, देखिए एक एग्जांपल। फॉर 5 ppm सॉल्यूशन ऑफ NaOH, चल इसका मीनिंग डिकोड करते हैं। 5 ppm सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब है कि वेट ऑफ सोल्यूट इज 5 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मिलियन 10 to the power 6 ग्राम। अब कोई बोलेगा सर हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना, बोले ले भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट को माइनस कर दे। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जब लिखेगा तो 1 मिलियन लिखेगा ना, और उसमें से 5 ग्राम माइनस कर देगा। बोल क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? क्या समझा? तो क्या ये वेट ऑफ सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है? यही होता है पीपीएम कंसंट्रेशन से। बेसिकली आप वैसे कंसंट्रेशंस को दिखाते हैं, वैसे सॉल्यूशन को दिखाते हैं जिसमें सॉल्यूट काफी कम हो। जनरली यूज्ड फॉर सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट से काफी कम होता है। अब तुम 1 ड्रम पानी लिया और उस 1 ड्रम पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, तो इसको परसेंटेज में नहीं दिखाएगा, इसको मिलियन में दिखाएगा, पार्ट्स पर मिलियन में। लेकिन जब तुम एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, तो उसको पीपीएम में नहीं दिखाएंगे, उसको परसेंटेज में दिखाएंगे। क्या दोनों में अंतर समझा?
जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफी कम होता है तो आप पीपीएम को प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगभग कंपेरेबल में रहता तो आप परसेंटेज को प्रीफर करते हैं। हम बोले प्रीफर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे बना नहीं सकता। जैसे हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ 5 ppm सॉल्यूशन। तो अब देख कितना आसान, 5 ppm सॉल्यूशन का मतलब क्या? 5 ppm सॉल्यूशन का मतलब क्या? 5 ppm सॉल्यूशन का मतलब weight of solute is 5 and weight of solution is 1 million। तो जब तुम परसेंटेज लिखेगा तो लिखता है ना weight of solute by weight of solution into 100। तो weight of solute में 5 लिखेंगे, weight of solution में 1 मिलियन लिखेंगे, और यहाँ 100 से 2 कट गया, इसका मतलब 0.0005% आंसर। इसी वजह से परसेंटेज कंसंट्रेशन काफी छोटा होता है, इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मिलियन में दिखा दो यार, मिलियन में दिखा दो, क्या समझा?